कभी सोचा है कि वो क्या चीज है जो कुछ लोगों को कभी हार नहीं मानने देती, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो? चलिए, आज उसी अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं जो हम सबके हर एक्शन के पीछे छिपी होती है। तो सवाल तो यही उठता है ना? वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा फोर्स है जो हमसे वो काम भी करवा लेता है जो नामुमकिन सा लगता है? चलिए मिलकर आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इसको समझने के लिए ना हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ उदाहरण देखेंगे। ऐसे उदाहरण जो इस अदृश्य शक्ति को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। हम सब ने ऐसा महसूस किया होगा, है ना? जब भी हम किसी को कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करते हुए देखते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, यार इसने ऐसा क्यों किया होगा, क्या सोचकर किया होगा। बस यही जो क्यूरियोसिटी है ना, यही हमारी आज की खोज का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस पहेली को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपके साथ दो कहानियां शेयर करता हूं। दो ऐसी कहानियां जो इस प्रेरक शक्ति को बिल्कुल साफ साफ दिखाती हैं। तो पहली कहानी है शीना की। शीना एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो अपने कॉलेज की 100 मीटर रेस में हिस्सा ले रही है। और सुनिए, ये उसके लिए कोई मामूली दौड़ नहीं है, ये तो उसके लिए इज्जत का सवाल बन चुकी है। लेकिन रेस शुरू होते ही एक गड़बड़ हो जाती है। उसके बाएं पैर में जोर से क्रैम्प आ जाता है, एक ऐंठन होती है और दर्द इतना भयानक था कि कोई भी आम इंसान तो वहीं रुक जाता, हार मान लेता। तो फिर सवाल वही है, इतने जबरदस्त दर्द के बावजूद शीना रुकी क्यों नहीं? वो दौड़ती रही और सिर्फ दौड़ी नहीं बल्कि पहला प्राइज भी जीता। आखिर कौन सी वो अदृश्य शक्ति थी जो उसे आगे और आगे धकेल रही थी? अब शीना की कहानी से चलते हैं सानिया की कहानी पर। सानिया की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। सोचिए, कल उसके भाई की शादी है, घर में मेहमान हैं, जश्न का माहौल है, सब कुछ है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे अपने बॉस को एक बहुत ही जरूरी, एक क्रिटिकल रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब आप सोचिए, एक तरफ घर का इतना बड़ा फंक्शन और दूसरी तरफ काम का इतना प्रेशर। तो फिर से वही सवाल, इतनी भागदौड़, इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच वो क्या चीज थी जिसने सानिया को फोकस बनाए रखने में मदद की? वो कौन सी ताकत थी जिससे वो अपना काम समय पर पूरा कर पाई? शीना हो या सानिया, दोनों की कहानियों में भले ही हालात अलग थे, पर एक ही अनदेखी शक्ति काम कर रही थी। तो अब वक्त आ गया है कि इस शक्तिशाली रहस्य को एक नाम दिया जाए, और वो नाम है प्रेरणा। जी हां, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं मोटिवेशन। ये हमारे अंदर की वो चिंगारी है, वो आग है जो हमें अपने गोल्स की तरफ धकेलती है। यही वो ताकत थी जिसने शीना को दर्द के बावजूद दौड़ाया और सानिया से उस मुश्किल हालात में भी काम पूरा करवाया। ठीक है, तो हमने इस शक्ति को पहचान तो लिया, इसका नाम भी जान लिया, पर ये काम कैसे करती है? मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। प्रेरणा का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसे हम 3 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, एक जरूरत का पैदा होना। स्टेप 2, उस जरूरत की वजह से एक्शन लेने की इच्छा जागना। और स्टेप 3, उस एक्शन को एक खास लक्ष्य की तरफ ले जाना। तो सबसे पहला स्टेप है एक जरूरत का महसूस होना। अब ये जरूरत अंदर से भी आ सकती है, मतलब इंटरनल, जैसे शीना के अंदर जीतने की जबरदस्त इच्छा थी। या फिर ये जरूरत बाहर से भी आ सकती है, एक्सटर्नल, जैसे सानिया के लिए उसके बॉस की दी हुई डेडलाइन एक बाहरी जरूरत थी। अब जैसे ये जरूरत पैदा होती है, शुरू होता है स्टेप 2। ये जरूरत हमारे अंदर एक तरह की कह सकते हैं कि बेचैनी या एक ड्राइव पैदा करती है, एक जुनून कि नहीं अब कुछ करना है। ये हमें एक्शन लेने के लिए उकसाती है। और फिर आता है आखिरी और तीसरा स्टेप। जो भी एक्शन लिया जाता है उसका मकसद सीधा सीधा उसी पहली जरूरत को पूरा करना होता है। जैसे शीना का एक्शन क्या था? दर्द के बावजूद दौड़ना। क्यों? ताकि जीतने की जरूरत पूरी हो। सानिया का एक्शन क्या था? रिपोर्ट पूरी करना। क्यों? ताकि डेडलाइन की जो जरूरत थी वो पूरी हो सके। सिंपल। तो सवाल यह है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, प्रेरणा या मोटिवेशन सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। आइए देखते हैं कि हमारी असल जिंदगी में ये चीज कितनी और क्यों मायने रखती है। समझिए, हमारे हर व्यवहार को तय करने में प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ है। यही वो चीज है जो हमें काम करने पर मजबूर करती है। और मजे की बात यह है कि जब ये नहीं होती तो हम कोई काम क्यों नहीं करते, इसका जवाब भी यही है। सोचिए, स्कूल में किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस खराब क्यों है? शायद उसमें प्रेरणा की कमी हो। ऑफिस में कोई अपना बेस्ट क्यों नहीं दे पा रहा? बहुत मुमकिन है कि इसका कारण भी प्रेरणा की कमी ही हो। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद मैं एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहूंगा।
एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आपकी प्रेरक शक्ति क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है जो हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है और सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाती है?